जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वीडियो पर पहली बार आए हैं, गुरु जी का सत्संग पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। आने वाले सत्संग की न्यू नोटिफिकेशन मिल जाएगी आप सबको सबसे पहले। संगत जी, जो आंटी आज अपना सत्संग शेयर कर रही हैं, गुरु जी महाराज का सत्संग जो शेयर कर रही हैं आंटी, बहुत ही प्यारा सत्संग है। आंटी बड़ी प्यार से सुना रही हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 27 सितंबर शनि मंगलवार का दिन है और मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी सारी संगत को ब्लेस करें। गुरुजी जो अंकल आंटी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे उनको बहुत बहुत ब्लेसिंग दें, उनको और उनके परिवार को गुरुजी, और सबको ब्लेस करें गुरुपा। और जैसे कि नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, आज नवरात्रि का 5वां दिन है, तो माता सबके घर आए, सबको ब्लेस करें माता रानी, और सबके परिवार पे माता की ब्लेसिंग बनी रहे। गुरुजी, सत्संग सुनाने में कोई गलती हो जाएगी तो मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी आप भी क्षमा कीजिएगा। तो गुरुजी, संगत जी, पता नहीं गुरुजी ने कितने सारे कष्टों को, कितने सारे मुसीबत से मुझे, मेरे परिवार को बचाया है और बचा रहे हैं, निकाल रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक सपना देखा, कल परसों की बात है। मैंने देखा सपने में कि मैं बाल कंघी कर रही हूँ और अचानक से मेरे सर के, मतलब चोटी के जितने बाल, एक छोटी चोटी होती है उस उतने बाल मेरे हाथ में आ जाते हैं संगत जी, और मेरा कलेजा फट जाता है कि ये क्या हुआ, मेरे इतने सारे बाल निकल गए। और मेरी मम्मी है, दीदी हैं, और मैंने किसी को दिखाया नहीं ये चीज़, क्योंकि मुझे लगा कि वो लोग डर जाएंगे मेरी ऐसी कंडीशन देख के बालों की। और तो मैं सुबह ये सपना सोच रही थी, मुझे इतना डर लगा कि पता नहीं गुरुजी ने सपने में कौन सा कष्ट मुझे दिखाकर काटा, क्या चीज़ दूर की। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुजी, इसका बहुत दिल से शुक्राना गुरुजी बहुत सारे कष्टों को, मेरे परिवार को, और एक जो मेरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट सत्संग है लाइफ का, जो मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी ये मेरा बहुत ज़्यादा भावनात्मक सत्संग होगा। जैसे कि गुरुजी, संगत जी, मैं 2-2.5 साल से गुरुजी से जुड़ी हूँ, और शुरू की जर्नी जैसे मैं बताऊँ तो मेरी दीदी ने मुझे कनेक्ट किया था, और जब मैं कनेक्ट हुई पहली बार तो मैंने गुरुजी को अपने घर के एंट्रेंस वाले गेट से मैंने साक्षात उनको मतलब देखा आते हुए, वाइट कलर के चोले में, और पूरी एक लाइट सी गुरुजी मेरे घर में आ रहे थे। तो अभी भी मैं वो चीज़ सोचती हूँ ना, याद करती हूँ तो मेरे गूज़ बम्स हो जाते हैं कि गुरुजी इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी मुझे। गुरुजी, आप मेरे घर में आए गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। तो संगत जी, इस तरह से मैं जुड़ी थी गुरुजी से, और हर संगत की तरह मेरी भी कुछ दिमाग में चीज़ें थी, जैसे कि मैं अपनी हेल्थ से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, बहुत ज़्यादा मैं पतली थी, बहुत ही अंडरवेट थी। और अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छी मोटी हो गई हूँ, मोटी ताजी हो गई हूँ। अभी भी चीज़ें हैं, गुरुजी मुझे ठीक कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने एक आंटी का भी सत्संग सुना 4-5 दिन पहले, वो भी ऐसी चीज़ें बता रही थी कि जैसे उनका भी वेट 42 के आसपास हुआ करता था, और मेरी भी सेकेंड डिलीवरी के बाद मेरी भी कंडीशन ऐसी हो गई थी। मेरा वेट अचानक से 4-5 kg घट गया था, 42 के आसपास चला गया था। और जैसा कि वो आंटी जी भी सत्संग में सुना रही थी, तो संगत जी वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम था मेरे लिए। 5 साल पहले की बात है। बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसी हो गई थी मैं, इतना डिप्रेस कि मैं किसी के सामने नहीं आना चाहती थी, किसी को फेस नहीं करना चाहती थी, बात नहीं करना चाहती थी, अपना चेहरा नहीं देखना चाहती थी मिरर में। और बोलूँगी कि अभी भी ऐसी चीज़ नहीं है, अभी भी लोग मुझे टोकते हैं कि तुम बहुत पतली हो, फेस तुम्हारा, गाल तुम्हारे पिचके हुए हैं या ऐसे। तो लेकिन संगत जी 1 साल हो गए गुरुजी से जुड़े हुए, और मेरी हेल्थ में कुछ भी चीज़ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी। तो मैं बड़ा, और गुरुजी इस बीच मुझे वो आंटी जी का भी सत्संग सुनाते थे, जो आपने सुना होगा। वो गुरुजी की बहुत बड़ी संगत है, जैस्मिन अरोड़ा। तो वो काफ़ी दुबली हुआ करती थी, और गुरुजी ने उनकी लाइफ कैसे, जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी शुरू में गुरुजी ने मुझे ये सत्संग सुनाया था, और वो अब काफ़ी उन्होंने वेट गेन कर लिया है।
तो पता नहीं मैं ये सत्संग सुना रही हूँ मेरे जैसी और भी किसी संगत के लिए होगा। तो संगत जी, मैं ये सत्संग बहुत सुनती थी, तो मैं भी बड़ा मैं 1 साल 1.5 साल ऐसे हो गए, तो मुझे अपनी हेल्थ में कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन टचवुड संगत जी, इधर 5-6 महीने से मैं जब भी वेट करती हूँ तो गुरुजी ने मेरे हेल्थ में गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ इसका कि बहुत इम्प्रूवमेंट की है। भले लोगों को ये अभी दिखता नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ मेरा वेट अब 48-49 के आसपास है। और गुरुजी की कृपा रही तो मैं आगे भी सत्संग शेयर करूँगी अपनी इस जर्नी का, कि कैसे गुरुजी ने मुझे अनफिट से फिट किया। और तो गुरुजी, इसका बहुत 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 हृदय से शुक्राना है गुरुजी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को सोच रही थी गुरुजी कि मैं सत्संग में शेयर करूं कि नहीं, क्योंकि और आपने उस दिन आंटी से ये चीज़ सत्संग में बुलवाई तो मुझे लगा कि आप मुझे ग्रीन फ्लैग दे रहे हो कि तुझे अब ये सत्संग शेयर करना है। तो गुरुजी, जैसी आपकी मर्ज़ी थी, मैंने अपना ये सत्संग शेयर किया है। तो गुरुजी हर चीज़ के लिए बताते हैं आपको, जैसे आप सत्संग सुनोगे ना, जो आपके साथ चल रहा है, होने वाला है या फेस कर रहे हो चीज़ें, आपको वैसे ही सत्संग आएंगे संगत जी। तो मेरा बच्चा, छोटा वाला बच्चा, जैसे कि तो एक सत्संग मैंने ये भी सुना कि एक आंटी थी, तो वो अपने बेटे से कुछ बातें शेयर करी थी। उनका भी बेटा छोटा था, तो कि मैंने गुरुजी उसी को ऐसे ड्रीम दर्शन दिए गुरुजी ने ऐसे वैसे। तो उनका बेटा बोलता है कि मम्मी, गुरुजी ने मुझे भी दर्शन दिया है, मैंने भी गुरुजी को सपने में देखा है। तो उनकी आंटी ने पूछा कि वो क्या कर रहे थे, तो उनके बेटे ने बताया कि वो बस बैठे हुए थे, मुझे देख रहे थे। तो संगत जी, ऐसी बात मेरे साथ भी हुई। मेरा छोटा बेटा जो है, उसने एक दिन सपना देखा, तो वो मुझे अपनी ड्रीम के बारे में बता रहा था कि मम्मी, मैंने बहुत डरावना सपना देखा, मैं ऐसे वैसे। उसने अपना सपना शेयर कर रहा था, कोई डरावना सपना उसने देखा था। तो मैंने ना उससे ऐसे ही पूछा कि अच्छा बेटा, आपने डरावना सपना देखा तो आपको बचाने गुरुजी ज़रूर आए होंगे, आपने देखा होगा सपने में। तो उसने बोला कि हाँ मम्मी, मैंने गुरुजी को देखा। तो पहले मुझे लगा ये ऐसे ही बोल रहा है। तो फिर मैंने उससे पूछा कि अच्छा गुरुजी कौन से कलर का कपड़ा, ये कलर के कपड़े में थे, ऐसे मैंने पूछा उससे। तो उसने बोला येलो कलर का। तो मतलब मैंने उसको स्वरूप दिखाए गुरुजी को, तो उसने वो येलो चोले वाला स्वरूप गुरुजी का बोला। उसने बताया कि इसी चोले में मैंने देखा। तो मैंने पूछा कि गुरुजी क्या कर रहे थे बेटा, तो उसने बोला कि गुरुजी बैठे हुए थे और मुझे देख रहे थे। तो संगत जी देखिए, जैसा मेरे साथ हुआ वैसा ही मैंने सत्संग में भी सुना। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मेरे बच्चे को ब्लेस किया, और गुरुजी अपने दोनों ही बच्चों को मेरे ब्लेस करें, अपने नातियों को ऐसी कृपा बनी रहे गुरुजी आपकी। जय गुरुजी। क्योंकि बहुत सारे बच्चों से रिलेटेड कष्ट के सत्संग आते हैं कि बच्चों पे कष्ट है, ये है वो है। तो गुरुजी आप सब ठीक रखना, बच्चों को ठीक रखना गुरुपा, आपकी दया दृष्टि उन पे बनी रहे गुरुजी, उनकी लाइफ ब्लेस करना गुरुपा। किचन से रिलेटेड मुझे बहुत सारे सत्संग गुरुजी सुनाते रहते हैं कुछ, कि किचन में ध्यान से काम किया कर, कोई हादसा हो सकता है। तो संगत जी मुझे नहीं समझ आता, ऐसी गैस की कुछ प्रॉब्लम थी, मैंने वो ठीक करा ली। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे सत्संग आते हैं, तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि गुरुजी ये सत्संग झूठ होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरुजी सब जानते हैं, गुरुजी को सब दिख रहा है। तो गुरुजी मैं आपसे अरदास लगाती हूँ कि सब ठीक रहे, किचन में कोई भी काम करूँ तो सब ठीक रहे। गुरुजी आप सब ठीक रखना, क्योंकि मैंने गुरुजी का कैलेंडर स्वरूप किचन में लगाया हुआ है, इसीलिए क्योंकि मुझे लगता है कि गुरुजी मेरे किचन को भी ब्लेस करे गुरुजी। जो भी खाना बनता है या कुछ भी ऐसा चीज़ हो तो गुरुजी, क्योंकि बोलते भी है कि तेरे किचन में जो खाना बनता है वो मैं ब्लेस करता हूँ। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना है इसका, वो सीधा लंगर प्रसाद बन जाता है, ऐसे करके गुरुजी सत्संग में सुनाया था गुरुजी ने। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। और किचन माँ से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग आते हैं गुरुजी के, कि तेरी माँ का कष्ट काट दिया, तेरी अपनी माँ को ये बोल देना कि उसने जो मांगा था मैंने पूरा कर दिया है, ऐसे। तो गुरुजी मैं बहुत शुक्राना करती हूँ कि सच में आपने माँ की बहुत बड़ी विश मैं जानती हूँ कि आपने पूरी की है गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना है, माँ इसके लिए बहुत खुश है, और माँ की खुशी है तो हमारी खुशी है माँ गुरुजी, तो आप सब जानते हो गुरुजी। तो इसका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। और कोई गलती हो गई हो गुरुजी मेरे परिवार से, मेरी माँ पापा से, कहीं ना कहीं 1-2 मैं सत्संग में सुनी हूँ कि तेरी माँ से पापा से कुछ गलती हुई है, पाप हुआ है। तो गुरुजी हो सकता है हम इंसान कहीं ना कहीं गलतियां तो करते हैं, तो गुरुजी मैं सबके तरफ से आप
आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी, और आप सबको क्षमा करें गुरुजी। पितृपक्ष के बहुत सारे, जैसे इस पितृपक्ष से पहले मैं बहुत सारे ऐसे सत्संग सुनती थी कि तेरे पर पितृदोष है, तेरे पितृ नाराज हैं, लेकिन संगत जी इस पितृपक्ष में गुरुजी ने बहुत पॉजिटिव मैसेज दिए कि तेरे पितृ बहुत तेरे से खुश हैं, तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, तूने जो भोजन रखा था उसे स्वीकार किया है, तो इसको बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। क्योंकि क्या होता है कि संगत जी मैं पितृपक्ष से शुरू से ही ये काम करती हूँ कि मेरे किचन में एक छोटी सी गिलहरी आती है, तो मैं उसके लिए मतलब रोज़ मैं खाना निकालती हूँ, कुछ ना कुछ जो भी बनाती हूँ तो थोड़ा सा रख देती हूँ कि आप ग्रहण करें तो मुझे लगेगा कि मेरे पितरों ने स्वीकार कर लिया। तो कहीं ना कहीं गुरुजी ये सब कराकर कष्ट काट रहे हैं, क्योंकि गुरुजी भगवान बोलते हैं कि पशु पक्षियों की सेवा किया करो, इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, छोटी सी एक कोशिश। और गुरुजी सबको माता इस नवरात्रि सबके घर आए, माता पधारे और खुश हो के जाए माँ, सबको आशीर्वाद देके मेरे परिवार को माँ आप आशीर्वाद दीजिए, मेरे बाल बच्चों को, पति को। और माँ आप तो सबकी माँ हो माँ, तो और मुझे आपसे कुछ मांगना नहीं है माँ, आप सब जानती हो उस बेटी के आपको जो ठीक लगे माँ आप करोगी, आप दोगी। आप गुरुजी सदा सौभाग्यवती भव का भी आशीर्वाद देते हैं, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरे पति को ब्लेस करना, उनकी लाइफ सब ब्लेस करना, उनकी हेल्थ गुरुजी, माता जी, माता रानी। और बस मैं यहीं पर अपना शुक्राना सत्संग को विराम लगाती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी।